श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read Canto 115 of the Ayodhya Kandam, which has 27 verses. Permitted by Vashishta and accompanied by Shatrughna and others, when the queens had entered the gynaeceum, Bharata proceeds to Nandigram and installing the wooden sandals of Sri Rama on the royal seat, he puts on the garb of an ascetic and carries on the rule under orders ascribed to the sandals, holding the royal umbrella over them. आज हम पंचदशाधिक शततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। भरत का नंदीग्राम में जाकर श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषेक करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। ततो निक्षिप्य मातृस्था अयोध्यायां दृढव्रतः भरतः शोकसंतप्तो गुरून् इदम् अथाब्रवीत्। तदंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा। Having brought his celebrated mothers back to Ayodhya, Bharata of steadfast vow, sore stricken with grief as he was, then submitted to his preceptors Vashishta, Vamadeva and others forthwith as follows. नंदिग्रामं गमिष्यामि सर्वान् अमन्त्रये अत्र वः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोग की आज्ञा चाहता हूँ। वहां श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूंगा। I take leave of you all here. I shall at once proceed to Nandigram, bereft of Sri Rama, a scion of the Raghu. I shall endure all this suffering there. गतश्चाहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुर्मम रामं प्रतीक्षे राज्याय सही राजा महायशाः। अहो महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वह मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहां श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि वह महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा है। Alas, the king has ascended to heaven, and that elder brother of mine has taken up his abode in the forest. I look forward to Sri Rama to take care of the kingdom, for he is the highly illustrious ruler of Ayodhya. एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः अब्रुवन् मंत्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः। महात्मा भरत का ये शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी से बोले। Hearing this blessed utterance of the high-souled Bharata, all his counselors as well as Vashishta, the chief family priest, replied as follows. सुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतत्वया वचनं भ्रातृवात्सल्यात् अनुरूपं तवैव तत्। भरत, भातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। The statement that has been made by you through loving devotion to your elder brother is extremely laudable. Nay, it is worthy of you alone. नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृ सौहृदे मार्गम् आर्यं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा ललायित रहते हो और भाई के ही सौहार्दीय हित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। What man would not approve of the resolution of your royal highness, who are ever covetous of the welfare of your kinsmen,
and are steadfast in your affection for your brothers. Nay, two have taken to the noble path, the path of virtue. मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं रथो मे युध्यतामिति। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। Hearing the agreeable reply of the councillors, which was in consonance with his desire, Bharata spoke as follows to the charioteer Sumantra, let my chariot be got ready. प्रहृष्टवदनः सर्वा मातृः सम् अभिभाष्य च आरुरोह रथं श्रीमान् शत्रुघ्ने समन्वितः। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करने जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। Having spoken kindly with a most cheerful countenance to all his mothers and accompanied by Shatrughna, the glorious prince got into the chariot. आरुह्य तु रथं क्षिप्रं शत्रुघ्न भरतौ उभौ ययतुः परमप्रीतौ वृथौ मंत्रिप्रोहितैः। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। Mounting the chariot, supremely delighted and surrounded by the councillors and family priests, both Bharata and Shatrughna for their part quickly departed. अग्रतो गुरवः सर्वे वसिष्ठ प्रमुखाः द्विजाः प्रययुः प्राङ्मुखाः सर्वे नंदीग्रामो यथो भवेत्। आगे आगे वशिष्ठ जी आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। All preceptors headed by Vashishta and other Brahmanas being in the forefront, all proceeded with their face turned eastward on the path which Nandigram could be reached. बलं च तत् अनाहूतं गज अश्व रथ संकुलं प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। When Bharata had left, the army too, full of elephants, horses and chariots, marched, though not called by Bharata, as well as the citizens. रथस्थः सतु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः नंदीग्रामं ययौ तूर्णं शिरस्य आदाय पादुके। धर्मात्मा भातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका के लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। Seated in his chariot, the celebrated Bharata, for his part, whose mind was given to piety and who was so lovingly devoted to his elder brother, drove fast to Nandigram, taking the pair of wooden sandals on his head. भरतस्तु ततः क्षिप्रं नंदीग्रामं प्रविश्य सः अवतीर्य रथात् तूर्णं गुरून् इदम् अभाषत। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले। Having speedily entered Nandigram and quickly alighting from his chariot, the said Bharata for his part then submitted to his preceptors as follows. एतत् राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं संन्यासम् उत्तमं योगक्षेम वहे चेमे पादुके हेमभूषिते। मेरे भाई ने ये उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये स्वर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योग निर्वाह करने वाली हैं। This kingdom has been given to me by my elder brother Sri Rama as a foremost sacred trust, as well as these wooden sandals decked with gold, which will supply all our needs and bring security to us. भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः अब्रवीत् दुःखसंतप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलम्। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादिकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल मंत्री सेनापति और प्रजा आदि से कहा।
Having dedicated the sacred trust to the pair of wooden sandals with his head bent low, Bharata, who was sore stricken with agony, then spoke as follows to the entire body of his ministers. छत्रं धारयत क्षिप्रम् आर्यपदा विभौ मथौ आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पातुकाभ्यां गुरोर्मम। आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करो। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। Hold the royal umbrella over these sandals. They are considered by me to be as good as the feet of my elder brother. By these wooden sandals of my elder brother will righteousness be established in the kingdom. भ्रात्रा तु मयि संन्यासे निक्षिप्तः सौहृदाधयं तम इमं पालयिष्यामि राघव आगमनं प्रति। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही ये धरोहर मुझे सौंपी है, अतः उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूंगा। From affection alone has this sacred trust been committed to my charge by my elder brother. I shall keep this aforesaid trust till the return of Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha. क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। Having undoubtedly restored these wooden sandals to Sri Rama's feet immediately on his return to the capital myself, I for my part shall behold those feet placed on the wooden sandals. ततो निक्षिप्त भारोहं राघवेन समागतः निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तिताम्। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव की को ये राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का ये भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। Having restored the kingdom to my elder brother when he reunited with Sri Rama and thereby laid down the burden of responsibility, I shall then assume the role of a servant of my elder brother. राघवाय च संन्यासं दत्तवेमे वरपादुके राज्यं च इदम् अयोध्यां च दूतपापो भवाम्यहम्। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप तप से मुक्त हो जाऊंगा। Nay, having given back to Sri Rama, the scion of the Raghuvamsha, this kingdom, held as a trust till then, as well as the city of Ayodhya and the pair of excellent wooden sandals, I shall have shaken off the stigma of having been instrumental in bringing about the exile of my elder brother. अभिषिक्ते तु काकुस्थे प्रकृष्ट मुदिते जने प्रीतिर मम यशश्चैव भवेत् राज्य अचतुर्गुणम्। ककुस्था कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। After Sri Rama, descendant of the Kukustha lineage, is coronated on the throne and the subjects are blissfully happy, it will give me fourfold more fame and happiness than that from having obtained the kingdom now. एवं तु विलपन् दीनो भरतः स महायशाः नन्दिग्रामे अकरोद् राज्यं दुःखितो मंत्रिभिः सह। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुख मगन महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदी ग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। Lamenting this way, the dispirited Bharata of great fame, even though sad, looked after the state administration along with the council of ministers from Nandigram.
सः वल्कलजटाधारी मुनिवेशधरः प्रभुः नन्दिग्रामे अवसत् धीरः स सैन्यो भरतस्तदा। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनि वेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया। Wearing the bark of trees on his person and matted locks on his head, and thus assuming the garb of an ascetic, the said powerful and wise Bharata then lived at Nandigram with the army. रामागमनकाङ्क्षन् भरतो भ्रातृवत्सलः भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तदा। भाइयों की आज्ञा पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषेक करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। Bharata, obedient to his elder brother, fulfiller of his vows, lover of his brothers, wishing always the return of Sri Rama, lived in Nandigram after coronating the wooden sandals on the throne. पादुके स्व अभिषिच्यात नन्दिग्रामे अवसत् तदा सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयं भरतः शासनं सर्वं पादुकाभ्यां निवेदयन्। भरत जी की राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चंवर झुलाते थे। Committing the whole administration to the care of the wooden sandals, the celebrated Bharata himself held the royal umbrella along with the Kauris over them as a mark of respect. ततस्तु भरतः श्रीमान् अभिषिच्य आद्य पादुके तद अधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा। श्रीमान भरत बड़े भाई उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषेक करके सदा के अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। Having then consecrated the wooden sandals of his elder brother on the throne of Ayodhya, the glorious Bharata for his part now carried on the rule, being always subordinate to them. तदा हि यत् कार्यम् उपैति किञ्चित् उपायनं च उपहृतं महार्हं स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चात् भरतो यथावत्। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता था, जो भी बहुमूल्य भेंट आती थी, वे सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे। Submitting in the first instance to the wooden sandals whatever affair of the state came up before him, nay, whatever highly valuable present was offered to the state, the said Bharata dealt with it in the proper way afterwards. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पंचदशाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 115वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 115 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।